वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, होम गपशप विथ मी पूजा। मैं हूँ पूजा और आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो मेरी वीडियोस जो होती हैं वो होती हैं ब्लॉग्स, टूर एंड ट्रेवल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स, साथ में रेसिपीज और भी बहुत तरह की चीज़ें, DIY और होम मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो में आपको टिप्स के बारे में ही शेयर करूंगी। पूरी वीडियो में बहुत सारे टिप्स हैं किचन से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, जो कि आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोगों को कहीं ना कहीं वो फायदा करेगा। और जब हम अपने घर में काम करते हैं ना, तो काम तो हम करते ही हैं, समय तो उसके लिए हमें निकालना ही पड़ता है और वीडियोस बनाने के लिए तो खास कर निकालना पड़ता है। तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि टिप्स के साथ साथ चलती रहती हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारा जो काम है ना वो थोड़ा आसान हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो मैं हूँ पूजा और मैं बनाने जा रही हूँ इस टाइम चाय। और चाय मैं बना रही हूँ, शाम के वक्त हो चुके हैं 4-5 बजे का, जिस टाइम ऐसे तलब सी होती है कि थोड़ी सी चाय पी जाए, तो वही चाय मैं बनाने जा रही हूँ और साथ में कुछ तैयारियां कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास एक ये स्नैक्स का डब्बा है जिसके ढक्कन तो ऐसे वाले थे, प्लास्टिक वाले, तो वो शायद मैंने कहीं पे फेंक दिया या हटा दिया। तो यहाँ इस डब्बे को मैंने ना क्लीन करके इसके अंदर मैंने चावल डाले हैं। और ये मत सोचिएगा कि चावल अच्छे वाले हैं, ये थोड़े से खराब हो गए थे, तो इसको मैंने छन्नी में इसलिए छान के और फिर इसको इस डब्बे के अंदर रखा। हमारे घर में चाकू और जैसे कैंची होती है या छीलने वाला होता है, तो ये सारी चीजें ना बार बार ड्रॉअर में रखो तो निकालने का बड़ा झंझट होता है। तो इससे अच्छा ये होता है कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि ना हमें बार बार ड्रॉअर भी नहीं खोलना पड़े और सामने के सामने मिल जाए। तो मैं यहाँ पे स्लैब पे ही इसको रखती हूँ। तो 2 कैंची है, लेकिन एक कैंची मैं अंदर रखती हूँ ड्रॉअर में और दूसरी कैंची यहीं पे रखती हूँ। तो 2 कैंची ये मतलब है, तो एक कैंची और एक जो सब्जी छीलने वाला होता है उसको मैंने ड्रॉअर में रखा और बाकी यहाँ पे रख लिया। ये जो जार है ना वो थोड़ा लंबा सा है और प्लास्टिक मटेरियल में है, मतलब जो कुछ अलग तरह का होता है, फाइबर टाइप का, तो उस टाइप का है, तो मुझे दिखता भी रहता है तो आसानी होती है। यहाँ पर एक स्टील का मेरे पास चम्मच वगैरह रखने के लिए मैंने ये होल्डर लिया था। इसका ऊपर वाला भी पार्ट था, लेकिन अब मैं इसके अंदर यहाँ पर टिश्यू पेपर रोल जो होता है ना वो रखती हूँ। तो इससे ये होता है कि ये तो अगर आप कहीं अंदर रख दे तो फिर बार बार निकालने का झंझट होता है, तो इससे अच्छा आगे ही मैंने इसको रख लिया। तो मैं 2 चीजें बिल्कुल ही आगे रखती हूँ। चलिए थोड़ा सा घर का काम भी कर लिया जाए। तो आज मुझे थोड़ा हल्दी रखना था। हल्दी को मैंने 2 दिन से फाड़ के रखा था और इसके डब्बे एक्चुअली में मेरे खराब हो गए थे। जो शीशे का मैंने पहले रखा हुआ था तो उसका ढक्कन खराब हो गया, तो मैंने सोचा चलो टिप्स बताने के साथ साथ मैं ये काम भी कर लूं, क्योंकि ये भी तो काम ही होता है ना। तो यही होता है कि जैसे मैंने चाय चढ़ा दिया और साथ में कुछ इस तरीके से समय निकाल करके मैंने अपने किचन के लिए जो एक काम बचा होता है ना वो काम को भी मैंने पूरा कर लिया। यहाँ पर प्लास्टिक को मैं कुछ इस तरीके के जो पिन होते हैं उनसे बंद करके और उसे रख दिया, जो बाकी का है पार्ट, और बाकी मैंने डब्बे के अंदर रख लिया। यहाँ चाय भी बन गई है। तो जब अकेले में आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही निभानी होती है तो बहुत सारी चीजें देखनी भी पड़ती है। मैंने अपने गमले में से कुछ पुदीना के पत्ते काटे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या करूं, क्योंकि पुदीने की चटनी ना बनाने के लिए धनिया भी चाहिए, तो धनिया मेरे पास था नहीं, तो मैंने सोचा चलो पुदीना को मैं पीस के रख लेती हूँ। तो अगर आप इस तरीके से ढेर सारे पुदीने को बिना नमक वगैरह के थोड़ा सा पानी डाल करके पीस के रख लेंगे, तो कभी कभार क्या होता है कि अगर आपको कोई चटनी बनानी है तो अपना आप क्या क्या कर सकते हैं कि इसको एक निकालिए और चटनी के अंदर डाल दीजिए, जैसे हरी धनिया वगैरह का बनाते हैं तो, या फिर शरबत वगैरह बनाना हो तो भी आप ऐसे ही एक क्यूब्स निकालें और चीनी का या जैसे किसी और चीज़ का बनाते हैं, शिकंजी वगैरह बनाना हो तो उसमें भी कुछ इसी तरीके से कर सकते हैं। तो एक तो ये आपका बहुत दिनों तक टिका रहेगा, 1 महीने तक तो जरूर चल जाता है अगर आपका सही से रखा हुआ है तो। और मैंने भी इसे रख दिया, ज़्यादा नहीं बना था, 4-5 पीस बने थे, तो यहाँ पर रख दिया। और साथ में मुझे अपने मलाई भी दिख रहे हैं जिसको मुझे मथना है, तो अब अगले स्टेप में यही काम होगा।
चलिए एक तीसरा आपको टिप्स बताती हूँ, ये बाथरूम से रिलेटेड है। बाथरूम में क्या होता है ना कि आप बराबर जैसे पानी का काम होता ही रहता है, जैसे हम ब्रश करते हैं, मुंह हाथ धोते हैं या नहाने जाते हैं, तो नल जो है ना उसके ऊपर काफी स्टिंग्स के जो होते हैं ना वो दिखने लगते हैं। जैसे हल्का सा लगेगा आपको कि हल्का हल्का दाग धब्बा सा लगा हुआ है, और वो छूटते भी नहीं रहते। आप उसको ब्रश से मल के देखिएगा, वो बहुत कम ऐसा होता है कि ठीक होता है। तो आप क्या कीजिए, मैं तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि टूथपेस्ट होता है ना, तो कभी कभी एक छोटा वाला टूथपेस्ट आ जाता है जब हम टूर ट्रेवल पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे मतलब लेना पड़ता है एक दो, तो वही बच जाता है, तो फिर उसका यूज हम ज़्यादा करते नहीं है। तो उसी में से मैंने ले करके और जो नल का जितना भी हिस्सा था ना उन सब पे लगा देना है आपको। लगाने के बाद आप देख ले कि वहाँ पे जंग कहाँ कहाँ लगा है। मेरे नल के तो थोड़े से अंदर की साइड में लगा हुआ था, बाहर की साइड साफ था, लेकिन अंदर से पानी का काफी दाग पड़ा हुआ था जो कि जम चुका था। तो मैंने उसको अच्छे से लगा के 5 से 7 मिनट तक छोड़ दिया था, और एक पुराना टूथब्रश लिया है और उस टूथब्रश से इसको अच्छे से मांज दिया है। तो जैसे आप मतलब खूब रगड़ के जैसे कोई बर्तन वगैरह मांजते हैं ना, उसी तरीके से आपको इसको क्लीन करना है। कई बार तो टूथपेस्ट के अंदर से झाग भी निकलते हैं, आई डोंट नो इसके अंदर साबुन भी होता है कि क्या, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये जो भी चीजें होती है ना, तो मैंने यहाँ पे कोलगेट का यूज किया है और इससे इतना अच्छा चमक जाता है कि मैं क्या बताऊं। मुझे नल खोलना पड़ा क्योंकि नल का जब ऊपर वाला मेरा जो नल है ना उसको थोड़ा ऊपर उठाते हैं तो उसके अंदर का दाग दिखता है, तो मैं इसलिए नल उठा करके उसकी सफाई करी, और यकीन मानिए इतना चमक जाएगा जो आपको कम से कम 1 महीने तक तो इसको साफ करने की जरूरत नहीं ही पड़ेगी। अगर आप रोज रोज साफ नहीं करना चाहते हैं तो आप कुछ इस तरीके से इसको साफ करके रख सकते हैं। इसको टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ दीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें लेना है एक बहुत अच्छा आपको उपाय बता रही हूँ कि इस पे दाग नहीं पड़ने का। यहाँ पर मेरे पास एक कोकोनट ऑयल का छोटा सा शीशी है, तो इसमें मैं जैसे किसी किसी काम के लिए रखती हूँ, तो 1 बूंद या 2 बूंद आप इस नल के ऊपर डालिए और इसको अच्छे से पूरे में लगा करके चमका दीजिए और टिश्यू पेपर से अच्छे से पोंछ दीजिए। उसके बाद आप नल देखेंगे जैसे लगेगा कि अभी अभी खरीद के लाए हैं और बिल्कुल ही चमक जाएगा। तो आपको ये टिप्स कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेरे लिए तो बहुत ही काम का रहा और इसे मैंने आज कई बार यूज किया है, तेल मैंने पहली बार लगाया है। तो चलिए अब एक नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक ये टोकरी है जो कि लोहे की है, मतलब थोड़ी आयरन वाली है। ये मैंने खरीदा था जैसे किसी डेकोरेशन के पर्पज से, पर डेकोरेशन के लिए मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो कई बार मैं इसमें अलग अलग चीजें रखती रहती हूँ, जैसे कि बोटल्स भी रख लेती हूँ। लेकिन जब ये छोटी छोटी शीशियां होती है ना जिन पे मसाले वसाले थोड़े बहुत होते हैं, छोटे छोटे वाले कुछ हर्ब्स होते हैं, तो इनको रखती तो हूँ, लेकिन जब आप इसको उठाते हैं ना तो ये हिलता है और फिर ये गिर जाता है। या फिर अगर आप फ्रूट्स भी रखते हैं तो उसके जो होता है ना, फ्रूट्स के जो जड़ में थोड़े काले काले से बन जाते हैं, तो वो गिर गिर के ना आपका कहीं पे भी टेबल पे रखें या किसी जगह रखें तो वो जगह नीचे से गंदी हो जाती है, क्योंकि एक दिन में तो फ्रूट्स खत्म नहीं होता, कई दिन लगते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि एक ये कागज का पॉलीथीन पड़ा है मेरे पास, मतलब कागज की थैली पड़ी है, सॉरी कागज की थैली पड़ी है, कार्टन जिसको बोलते हैं। तो इसको मैं ले रही हूँ और इसको मैंने एक साइड से काट लिया, और काटने के बाद जो मेरा टोकरी है ना उसको मैंने थोड़ा सा गोलाई में है तो गोलाई की तरह उसको काट दिया है जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। और इसको काट के आप इसके अंदर रख लीजिए, और फिर उसके बाद आप कोई भी चीज रखेंगे ना तो ना तो वो लुढ़केगा और ना इसके अंदर जो एक छेद सा बना हुआ है ना जाली जैसा, तो उसके नीचे से कोई भी गंदगी नीचे जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं जैसे ये अमरूद है या अनार है तो इसके तो जड़ में ऐसे सूखे सूखे से रहते हैं, तो नीचे उसके पार्ट्स ना गिरते रहते हैं। तो ये बिल्कुल ही आप मतलब ऐसा हो जाएगा कि आपको वो जगह क्लीन नहीं करनी पड़ेगी, निश्चिंत हो जाएंगे इसको इस तरीके से करने के बाद। तो आई होप कि मुझे लगता है कि आपको ये टिप्स जरूर पसंद आया होगा। आज मुझे कुछ घर के काम करने थे, कुछ चीजें मतलब इधर से उधर करनी थी, तो मेरे पास ये टोकरी मैंने पहले ही बनाई हुई थी, तो आप देख सकते हैं। तो जब भी मेरे घर में चीजें फैली रहती है ना तो मैं क्या करती हूँ इस टोकरी के अंदर रख के और इसे मैं कहीं पर भी रख देती हूँ, जैसे कोई अलमारी है या कोई भी जगह खाली मिलती है वहां पे। लेकिन मैं ये स्टोर मतलब ये एक व्हील वाली मैं बास्केट लेके आई हूँ जिसको स्टोरेज बॉक्स आप बोल सकते हैं, जो कि मैंने आपको एक दिन दिखाया भी था।
तो यहाँ पर क्या है कि मेरा ना ये वाला जो चेस्ट बोर्ड है ना, इसके 2-3 मतलब कवर्ड में मैंने अपना ही सामान रखा हुआ है, जैसे सिलाई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो कि मैं करती रहती हूँ। तो मेरी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कटे फटे कपड़े होते हैं, धागे धुगे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनके लिए मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही मतलब ऐसी जगह कवर कर दिया जिसमें कुछ और ज़रूरी सामान आ सकता है। तो अब मैंने इन सारी चीज़ों को हटा करके जो भी क्लोथ्स वगैरह थे वो उनको मैंने इस तरीके से इसमें रख दिया है। तो काफ़ी सारे बुकरम वगैरह वो भी मेरे पास होते हैं जो कभी कभी मैं सिलाई करती हूँ। और ये थैली जो है ना, वो आपको मैंने एक बार टिप में बताया था कि ये पन्नियाँ जो आप लाते हैं ना बनियान वगैरह की, उसको फेंकिए मत, उसको कुछ इस तरीके से यूज करके और इस तरीके से सहेज के रख सकते हैं। तो इसको आप जोर से दबा के भी बंद करेंगे ना तो बहुत अच्छे से बंद हो जाता है। और देखिए कुछ इस तरीके से ये बंद हो गया। अब मैं इसको कहीं पे भी रखूं, ना तो मुझे उठाने का ज्यादा झंझट रहेगा, ना मुझे ये रहेगा कि पता नहीं वो चीजें है मेरे पास कि नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी लेस भी लेके आई हूँ। मैं फिर से मिलूंगी अगले वीडियो में टिप्स